Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good evening, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. Welcome to देवत गेट एसी। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि सर गेट 2023 की तैयारी हम कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। चूँकि मैं हर एक वीडियोस में लगातार ये बताता रहता हूँ कि मैंने स्वयं गेट की तैयारी 6 साल की थी और तब जाके मैंने 112 रैंक हासिल की है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो मेरी एक तरह से हार्ड वर्क कैपेबिलिटी थी, वो कहाँ से आई और किस तरह से मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया कि एक छोटा सा बच्चा जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस एरिया में डिफरेंस नहीं पता था, उसने इतनी बड़ी रैंक हासिल की। इसीलिए मेरा मकसद बन गया कि मेरे जैसे बच्चे खास करके मैं उन्हें कल्टीवेट करके एक अच्छा इंजीनियर बना सकूं, और इंजीनियर बने या ना बने, लेकिन कम से कम उनके पास उस इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। कल को कोई उन पे सवाल नहीं उठा सकता कि नहीं आपको ये बात नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है या रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए 2023 की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, इसके चलते आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप ये अपना टाइम टेबल बना लीजिए, अपना ये शेड्यूल बना लीजिए और उस शेड्यूल पे आप काम कीजिए, तो जा कर के आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन सच बताएं तो प्रैक्टिकली आप ईमानदारी से बताइएगा कि क्या ये चीज़ें संभव हो पाती। अगर किसी ने बता दिया कि पर डे आपको 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ने हैं और आपने शुरुआत भी की, टाइम टेबल भी अच्छा खासा बना लिया, बढ़िया सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दिया और दीवार पे चिपका दिया, 2-4 दिन तो आप मोटिवेट होकर के उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे हैं, 2-4 बच्चे इसमें विरले निकल जाते हैं जो ये काम कर ले जाते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि 90 या 95% बच्चे ऐसे हैं जो इस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते। तो कारण क्या है? तो फिर इसका मतलब आप टॉप नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है कि आपको स्ट्रेंथ आपके ही अंदर ढूंढनी पड़ेगी। कोई आपको बता दिया कि आप 14 घंटे पढ़ लीजिए गेट को टॉप कर जाएंगे, तो ये संभव नहीं। आप अपने अंदर ढूंढिए कि आपके अंदर ऐसी क्या वीकनेस है जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके रास्ते में रोड़ा बन रही है, और अगर आपने उस कमजोरी को महसूस कर लिया और उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर ली, तो उसी दिन से आप जीतना शुरू हो जाएंगे। आपकी जीत उसी दिन से तय हो जाएगी। लेकिन आपको तो पता है कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष का बढ़ना स्वाभाविक बात है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 1-2 साल की तैयारी में डिप्रेस हो जाएं, परेशान हो जाएं कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो ब्रह्मांड में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे हो सकता है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिस दिन आपने सशक्त मन से यह स्वीकार कर लिया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा लक्ष्य है ही नहीं जिसको मैं हासिल नहीं कर सकता, तो फिर ऐसा लक्ष्य सच में नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गिरे मन से, दबे मन से यह सोच लिया कि नहीं शायद मेरे बस की बात नहीं, मैंने 1 साल तैयारी तो की, क्या हुआ, गेट क्वालिफाइड भी नहीं हो पाए, क्या मतलब रहा। 6 महीने साल भर तैयारी की और रिजल्ट नहीं आया। आप बताइए, आपका रिजल्ट आपके मोटिवेशन को, आपकी मेहनत को डिफाइन करता है क्या? मैंने 6 साल के दौरान ये बात महसूस की थी। मैंने जितनी मेहनत की थी उसके एक्सपेक्टेशन में मेरा रिजल्ट 10% भी नहीं था।
लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पे भरोसा था, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट तो चेंज होगा क्योंकि आपका मोटिवेशन है, आपके अंदर वो पावर है, वो सशक्त मन है, उसकी वजह से रिजल्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट चेंज करने के लिए आपको स्वयं चेंज होना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप ये शेड्यूल बनाइए, ये शेड्यूल बनाइए। हाँ, थोड़ा सा सारांश में आपको बताना चाहूँगा कि क्या तरीका है, किससे आप थोड़ा सा एक अच्छी गाइडेंस के साथ 2023 में एक अच्छे रैंक ला सकते हैं। देखो, जहाँ तक मैं जानता हूँ यार कि जो सबसे पहली सीढ़ी है वो है प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आते हैं लगभग 60 to 70%। आप जितना मर्जी पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल का। एक बच्चा था मेरा, उसने ये भी सवाल उठाया था कि सर आप सोच रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर के गेट को क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बच्चे को अच्छी रैंक हासिल करा देंगे, तो ये संभव नहीं है। किसी अदर इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा था, मुझे हर एक इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है, मैं किसी पे सवाल नहीं उठाना चाहता क्योंकि शिक्षा सब दे रहे हैं और फिर मैं तो पैसा भी नहीं लेता। लेकिन समय की बात यह है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे IIT में हैं और जिस इंस्टीट्यूट से वो लोग पढ़े हैं, ईश्वर करे उनका कैरियर अच्छा बने। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही इंस्टीट्यूट से आप IIT तक जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप किसी पर सवाल उठा रहे हैं तो कम से कम उसके लेवल तक बन के दिखाइए। जब आप उसकी रैंक तक पहुंच जाएंगे तब आप सवाल उठाइए, यू आर वेलकम। लेकिन जब तक आप उससे नीचे हैं नॉलेज में, तब तक ये तो सोचिए कि हाँ यार, ये अगर वहां तक पहुंचा है तो कुछ तो सैक्रिफाई करके पहुंचा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इसमें अलग होगा। तो एक चीज और है, दूसरी चीज ये है कि जैसे इंस्टीट्यूट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको एक यूनिक चीज मिलती है, वो एक आप हर वीडियो में देखते रहते हैं, वो है मोटिवेशन आपके लिए। और यही मोटिवेशन आपको आपके लक्ष्य तक आखिरी ताबूत में कील ठोकने के लिए तैयार करके रखता है। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरी चीज ये है कि प्रीवियस ईयर के अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो आई होप सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके अगस्त, सितंबर या बहुत ज़्यादा होंगे तो अक्टूबर तक ख़त्म हो जाने चाहिए। उससे सितंबर तक अगर ख़त्म हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अभी तो पूरा का पूरा टाइम बचा हुआ है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6-7 महीने बचे हुए हैं सितंबर तक में। तो सितंबर तक आप किसी भी ब्रांच से हों, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। वहाँ से आपको एक बेस मिलेगा, एक ऐसा लेवल मिलेगा जहाँ से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि आप किसी नए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब तैयार हैं। और जब आप नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएं तो फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का एक बढ़िया सा कोई ये आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब टेस्ट सीरीज की काबिलियत यह है कि वो आपको विद इन टाइम ये सिखा देता है कि आपको, आपके पास नॉलेज तो है लेकिन क्या आप समय पे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसी चीज़ों को रिपीट करते जाइए, उसी चीज़ों को दोहराते जाइए कि क्या गलतियां कर रहे हैं और उसी गलतियों से सीखते जाइए। बात समझ में आ रही है? ओवरऑल क्रक्स सिर्फ इतना है कि गेट 2020 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, 26 हो, इवन 50 हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ आपके इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार गिरकर उठना जानते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जो गलतियां पिछली बार की या पिछले क्वेश्चन में जो गलतियां की, उस गलतियों को दोबारा तो नहीं दोहरा रहे हैं। और अगर आपने अपनी गलतियों से सीख लेना शुरू कर दिया तो आपकी विजय निश्चित है। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, कोई और आपको रोक भी नहीं सकता। इसके अलावा YouTube पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप जाके देख लीजिए, वो पूरा शेड्यूल बता देंगे। इस महीने में ये सब्जेक्ट पढ़िए, इस महीने में ये सब्जेक्ट पढ़िए, इस महीने में ये सब्जेक्ट पढ़िए, पढ़ के देख लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते।
इसीलिए फेल हो जाते हैं। क्योंकि क्या है ना कि आप किसी और के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल करके उसे हासिल करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप अपने ही रास्ते पर चल करके अपनी कमियों को सुधार करके अगर एक नया रास्ता बनाएंगे तो आपके लिए वो मंजिल हासिल कर पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो अपना ख्याल रखना, और फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी और चीज़ की हेल्प होगी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल पे भी अगर आप कमेंट कर देते हैं तो मैं उसको सीरियसली ध्यान देता हूँ और उस पर काम करता हूँ। किसी चीज़ की कोई हेल्प हो तो निश्चिंत होकर के आप मुझे बता सकते हैं। वेबसाइट में अभी मेरे थोड़ा सा एरर चल रहा है, पिछली बार से ही वेबसाइट हैक कर दी गई है, तो वेबसाइट मुझे लगता है थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। तो अभी वेबसाइट पे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, बाकी अदर मीडिया जो सोशल मीडिया है यहाँ पे कांटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना और किसी चीज़ की हेल्प हो तो फिर बताना। थैंक यू।